हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। और आज इस खास सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ब्लू बुक क्या होता है। बहुत ज़्यादा आप खबरों में देख रहे होंगे, ब्लू बुक का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जानेंगे कि ये ब्लू बुक है क्या। लेकिन ब्लू बुक के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज़ और मैं रिमाइंड करवा दूं कि अभी हाल फिलहाल में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था, निकल रहा था कहाँ से, पंजाब से, उस समय पे उस काफिले को लगभग 20 मिनट के लिए रुकना पड़ा। और जो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, ठीक है ना, सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब होता है कि सुरक्षा में जो एक कहीं ना कहीं से छेद भेद, ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जैसे व्यक्ति की जो सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ, ठीक है, ये सारा का सारा कंटेक्स्ट, ये ब्लू बुक की बात, या फिर मैं अभी बात करूंगी SPG की, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, ठीक है, ये सारा कंटेक्स्ट, सारी बात यहीं से, इसी इंसिडेंट से निकल करके आई है। और इसलिए आप इतना ज्यादा खबरों में ब्लू बुक के बारे में देख रहे होंगे। तो डिटेल में जानेंगे कि ब्लू बुक क्या है, पर इससे पहले जल्दी से सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, इस सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें, एंड ऑल्सो आस्क देम कि वो भी इस सेशन को, बढ़िया से सेशन को ज्वाइन करें। अब चलिए देखिए क्या होता है ब्लू बुक। ब्लू बुक के बारे में जानने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में बता देती हूं, अगर नहीं पता है तो। SPG जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा के लिए एक जो पूरा का पूरा बल होता है उसका नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। आगे देखेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ, ठीक है, तो एक बात और बाहर निकल करके आई। लोगों ने पूछना शुरू किया कि भैया हमको ये बताओ कि ये जो सारे प्रोटोकॉल होते हैं, सारा मैनेजमेंट होता है, सारी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से, सुरक्षा से संबंधित, इन सारी बातों का सोर्स क्या है, कहाँ से ये बातें आती हैं, कहीं तो लिखा होगा, ठीक है। तब ये बात सामने आई कि एक ब्लू बुक नाम का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, उसका वहां से जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, वो प्राइम मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर पद को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उन सबको उसी ब्लू बुक के थ्रू क्या करती है, रिसोर्स की तरह लेती है, ठीक है ना। तो दो तीन बातें हो गई, क्या कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए कौन सा स्पेशल बल होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। और क्या, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं, उन सारी चीजों का सोर्स क्या है, ब्लू बुक सोर्स है। दो बातें आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रभारी एजेंसी विशेष सुरक्षा समूह, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, SPG, ठीक है, ये वो समूह है, ठीक है। चलो अब क्या है, देखो, जो ब्लू बुक है ना, ठीक है, जो ब्लू बुक है जिसमें सारे प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, वो किस बात से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर की जब कभी भी देश का, भारत के प्रधानमंत्री राज्यों में क्या करेंगे, राज्यों के दौरों पर होंगे, ठीक है, राज्यों में जाएंगे, अलग अलग राज्यों की यात्रा करेंगे, ठीक है, उस समय पर जो प्रधानमंत्री को दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ठीक है, SPG है, वो ब्लू बुक में दिए गए निर्देशों का पालन करेगा, ठीक है। तीन बातें हो गई ब्लू बुक के बारे में, SPG के बारे में, और खास तौर पे ब्लू बुक किस चीज से संबंधित है, जब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों की क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, उस समय पे कैसे कैसे प्रोटोकॉल क्या होंगे, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स को अपनाया जाएगा, SPG के लिए ये सारी चीजों का सोर्स क्या है, ब्लू बुक है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं अब कि ब्लू बुक
क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, सबसे पहले गृह मंत्रालय ब्लू बुक दिशा निर्देश जारी करता है, ठीक है। ये जो ब्लू बुक गाइडलाइन है ना, वो जारी कौन करता है? गृह मंत्रालय के तरफ से जारी होता है। चौथी बात लिख लीजिएगा कॉपी में, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ब्लू बुक गाइडलाइंस या ब्लू बुक दिशा निर्देश जो है वो जारी करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ब्लू बुक के अनुसार एसपीजी को प्रधानमंत्री की प्रत्येक यात्रा से 3 दिन पहले एक अग्रिम सुरक्षा संपर्क आयोजित करना चाहिए। मतलब ब्लू बुक कहता है, ब्लू बुक में जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से क्या गाइडलाइन है कि जो एसपीजी है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जो बल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगा हुआ है, ठीक है, उस बल को प्रधानमंत्री जिस भी राज्य की यात्रा पर जाने वाले हैं उसके 3 दिन पहले क्या करना होगा? एक सुरक्षा संपर्क आयोजित करना होगा। मतलब एक मीटिंग जैसी आयोजित करनी होगी एसपीजी को। किस किस के साथ? जिस भी संबंधित राज्य में प्रधानमंत्री दौरे पर जाने वाले हैं उस राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ, उस स्टेट के पुलिस के साथ, ठीक है, और किसके साथ? संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ भी, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रोटोकॉल के हिसाब से, ब्लू बुक के हिसाब से क्या है कि अगर प्रधानमंत्री दूसरे स्टेट की यात्रा पर जा रहे हैं तो सारे प्रोटोकॉल्स कहाँ से निकाले जाएंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे? वो सारे प्रोटोकॉल्स जो कि ब्लू बुक में दिए गए हैं, ठीक है। ब्लू बुक के अनुसार क्या है कि जिस भी स्टेट की यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं उनकी यात्रा के दिनांक से 3 दिन पहले जो एसपीजी है उन्हें क्या करना होगा? एक संपर्क सूत्र, मतलब कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई गलती नहीं हो सकती किसी भी हाल में, ठीक है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है कौन? एसपीजी। मतलब एसपीजी पूरा का पूरा ग्रुप है ना, तो एसपीजी मेंटेन करते हैं किसके साथ? उस संबंधित राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ, राज्य के पुलिस के अधिकारियों के साथ, और साथ ही साथ जिस भी जिले में प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस जिले के मजिस्ट्रेट के साथ। अब ये सारे के सारे लोग मिल करके क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, ठीक है, उसको इंश्योर करते हैं कि ये सारे के सारे लोग एसपीजी और इंक्लूडिंग जो भी स्टेट में रिस्पॉन्सिबल लोग रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जब अपने दौरे पर जाएंगे उस संबंधित स्टेट में तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इन सारे लोगों को इंश्योर किया जाता है कि ये सब के सब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में क्या हो? लगे हुए हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई कहीं कोई कहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। इस बैठक में सब कुछ रखा जाता है, ठीक है। एक छोटे से छोटी चीज, प्रधानमंत्री को कौन असिस्ट करेगा, कब कब असिस्ट करेगा, किस समय पर असिस्ट करेगा, वो किनके साथ होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, और क्या सारी चीजें, ठीक है, सारी की सारी छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। और क्या साथ ही साथ केंद्रीय और स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर चुनाव किए जाते हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री के आसपास इर्द गिर्द में और सारा जो भी मैनेजमेंट है उनकी सुरक्षा में, उन सब में कौन व्यक्ति कितनी दूरी पर होगा, क्या होगा, कैसा होगा, एवरीथिंग, ठीक है, इज बीइंग डिसाइडेड 3 दिन पहले। जो एसपीजी क्या करती है? अपनी पूरा एक संपर्क साधती है संबंधित राज्य के रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज के साथ, जो कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए बराबर से क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे और उनकी सुरक्षा में लगे हुए होंगे जब प्राइम मिनिस्टर उस संबंधित स्टेट का क्या कर रहे होंगे? दौरा या यात्रा कर रहे होंगे। तो ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? इतनी बातें हो गई। हाँ, चलिए अब क्या, ये तो बात हो गई, लेकिन ये बात आई क्यों और क्या? देखिए, एक सीनियर ऑफिसर जो कि एसपीजी में क्या कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री का काफिला अभी
गया हुआ था, ठीक है, पूरा कॉन्वॉय गया हुआ था पंजाब में, उसके सारे प्रोटोकॉल्स, उसकी सारी चीज़ों को ब्लू बुक के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया गया है और सारी चीज़ें ब्लू बुक के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को क्या हुआ होगा, समझ आया होगा कि ब्लू बुक क्या है। एक बार और शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए लगा हुआ बल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, जब भी कभी प्रधानमंत्री दूसरे राज्य में यात्रा के लिए जाएंगे तो उस समय पर उनकी सुरक्षा के क्या प्रोटोकॉल होंगे, क्या नियम निर्देश होंगे, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स का सोर्स एसपीजी कहाँ से लेती है, ब्लू बुक से लेती है, ठीक है। ब्लू बुक किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है ब्लू बुक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गृह मंत्रालय के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा ब्लू बुक जारी की जाती है। अब बाकी 3 डेज की मीटिंग वाली बात हो गई, ये हो गई, और साथ ही साथ ये बात मैं आपको बताना चाहती थी कि इस तरीके से तो सारा प्लान होता ही है, साथ ही साथ स्टेट लेवल के ऑफिसर्स और एसपीजी एक एक बैकअप प्लान भी बनाते हैं कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है, कोई दिक्कत आती है, कुछ होता है, तो क्या हो कि हम दूसरे तरीके से प्राइम मिनिस्टर को सेफली उस जगह से क्या कर पाए, रेस्क्यू कर पाए। तो ये सारी की सारी चीजें 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की उस संबंधित स्टेट की यात्रा से 3 दिन पहले क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में भी, क्योंकि अब इसकी भी बात हुई है। तो देखिए क्या है, इस एजेंसी का गठन 1988 में हुआ था, ठीक है, भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। 2019 में कानून में संशोधन किया गया, और जैसा कि आज भी एसपीजी सुरक्षा केवल भारत के प्रधानमंत्री को ही दी जाती है, ठीक है ना। एक संशोधन हुआ जो कि 19 में ये बात हुई थी, और फिर लास्टली 2020 से ये बात हो गई, 2020 से ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो गई कि जो एसपीजी की सुरक्षा है वो केवल भारत के प्रधानमंत्री को दी जाएगी और किसी नेता को या किसी और को नहीं दी जाएगी ये सिक्योरिटी, ठीक है। और क्या, पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी एसपीजी की सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन अभी जो क्या हुआ अभी जो संशोधन हुआ ना, अभी जो इस समय पे संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, उनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसके 1 साल बाद तक उनको, मतलब 1 ईयर तक, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री पद के समाप्त होने के 1 साल बाद तक एसपीजी की सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद नहीं, ठीक है। ये पद छोड़ने के बाद केवल 1 वर्ष के लिए एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, जिन्होंने क्या कर दिया है, जो कि पद अपना छोड़ चुके हैं। चलिए, और क्या, ये देखिए इस तरीके से एसपीजी के जवान दिखते हैं और बहुत ट्रेंड, हाईली ट्रेंड पर्सोनल होते हैं। और क्या, ये देखिए इस तरीके से एसपीजी का एम्बलम दिखता है, ठीक है, जिसमें कि इनका जो स्लोगन है वो क्या है, शौर्यम, समर्पणम और सुरक्षणम, ठीक है। चलिए, और देखिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में जो अपना एसपीजी है उसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। और क्या, इसके जो फोर्स, एसपीजी में जो फोर्स क्या होती है, इंडक्ट होती है, वो कई सारे अलग अलग फोर्सेस से आती है, जैसे कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से आएगी, ठीक है, और भी कई जगह से पुरुष और महिला कर्मियों को क्या किया जाता है, इंडक्ट किया जाता है। कैसे इंडक्ट किया जाता है, एक्चुअल में 3 टियर स्क्रीनिंग होती है जो कि बहुत कठोर होती है। अब देखिए किसी देश के प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन में अगर उस फोर्स को लगाना है तो उस फोर्स में इंक्लूड होने वाले लोगों का भी बल और शौर्य उस स्तर का होना चाहिए, है ना। तो 3 टियर क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जो इसे क्वालिफाई कर लेता है उन्हें एसपीजी में इंक्लूड किया जाता है। चलिए, अब लास्ट में एक और पॉइंट कि मैम एसपीजी के अभी हाल फिलहाल में डायरेक्टर जनरल या जिन्हें आप हेड कहते हैं वो कौन है, तो अरुण कुमार सिन्हा जो है वो हाल में एसपीजी के क्या है, एसपीजी के डायरेक्टर जनरल है। चलिए, अब एसपीजी को लेकर के, ब्लू बुक को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ उसको लेकर के
कुछ पॉलिटिकल एक एंगल ऐसा निकल करके आ रहा है कि लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 3 दिन पहले एसपीजी की मीटिंग होती है ना, जहाँ पे सारी सिक्योरिटी से संबंधित, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से संबंधित पूरे प्लान का डिस्कशन किया जाता है स्टेट लेवल अथॉरिटी का, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ लोग डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरीके से कह रहे हैं, उनकी ओपिनियन में ये बात है कि कहीं ना कहीं क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की गई है और शायद यहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ों की गड़बड़ी हुई है या हो सकती है। अब ऐसा कोई एकदम दावे के साथ नहीं कह रहा है, ना ही मैं कह रही हूँ, लेकिन बस जो हवा है, जो बात है वो ये है। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा, जानने मिला होगा कि ब्लू बुक क्या है, ठीक है, एसपीजी का बैकग्राउंड और किस तरीके से ब्लू बुक के अकॉर्डिंग ही प्राइम मिनिस्टर का किसी भी दूसरे स्टेट में जो यात्रा होती है वो कैसे कंडक्ट कराई जाती है। चलिए अब आप लोगों से थोड़ा सा आग्रह है कि इस सेशन को भारी मात्रा में लाइक एंड शेयर करें, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हम ऐसे ही सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहें या ना लाते रहें, ठीक है। अच्छा है तो भी बताइएगा और नहीं है तो भी बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।